you go after one of our guys, all 11 are going to come right back at them. So. गुस्सा आदमी को ले डूबता है और उससे वो चीजें करवाता है जो उसने ख्वाब में भी नहीं सोची होती। और यही कुछ हुआ इंग्लैंड टीम के साथ जब जसप्रीत बुमराह के एक बाउंसर ने पूरी इंग्लैंड टीम के छक्के छुड़ा दिए। तो कहानी शुरू होती है 2021 इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड से, जहां वो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने जाते हैं। पहला टेस्ट मैच ड्रा हो जाता है और फिर आता है लॉर्ड्स टेस्ट। इंडियन टीम अपनी पहली इनिंग में 364 रन बनाती है और जवाब में इंग्लैंड टीम 9 विकेट के नुकसान पर 371 रन बना चुकी थी। और ऐसे समय में क्रीज पर आते हैं जेम्स एंडरसन, जिनका बुमराह पहले ही बॉल पर एक बढ़िया बाउंसर के साथ वेलकम करते हैं। बुमराह उस ओवर में 4 नो बॉल समेत 10 बॉल्स का एक लंबा ओवर फेंकते हैं, जिनमें से 6 बॉल्स पर वो एंडरसन को बाउंसर मारते हैं। कभी कोई बॉल उनके चेस्ट पर लगती है तो कभी कोई हेलमेट पर। एंडरसन ने जैसे तैसे करके वो 10 बॉल्स का ओवर तो खेल लिया, मगर बुमराह को लेकर उनका गुस्सा और निराशा उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। असल में इंडियन टीम जब भी किसी सीनियर टूर पर जाती थी तो वहां इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर से इंडियन टेल एंडर्स को आउट करने के लिए यॉर्कर से लेकर बाउंसर तक उन्हें जो रणनीति अच्छी लगती वो यूज करते थे। इस बार बुमराह ने उनकी स्ट्रेटजी उन पर ही अप्लाई करने का फैसला किया और इस बात ने एंडरसन भाई की कर दी बत्ती गुल। और जब अगले ओवर में शामी ने एंडरसन को बोल्ड किया और उसके बाद दोनों टीमें ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही थीं, तो बुमराह ने एक अच्छे इंसान का सबूत देते हुए एंडरसन से सॉरी करते हुए पूछा, आप ठीक है ना? और जवाब में एंडरसन ने कहा, तुम चीटर हो, तुमने मुझे जानबूझकर बाउंसर किए, और इस तरह की अनाप शनाप कहना शुरू कर दी। अब ये बात अगर बुमराह जैसे शांत इंसान तक रहती तो ठीक था, मगर एंडरसन का शायद वक्त ही बुरा चल रहा था और उनके वो सारे अल्फाज विराट समेत पूरी भारतीय टीम ने सुन लिए। एंडरसन की उन 2 लाइनों ने जैसे इंडियन टीम में आग लगा दी हो। वो टीम जो चुपचाप शांति से मैच पर फोकस कर रही थी, अब उनके अंदर का सोता हुआ जानवर जाग चुका था और उन्होंने एंडरसन और इंग्लैंड टीम को सबक सिखाने और ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया। और दूसरी इनिंग में जब भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी बारी शुरू की तो उनके 8 खिलाड़ी सिर्फ 209 रन पर पवेलियन लौट चुके थे और ऐसे में क्रीज पर एंट्री मारी जसप्रीत बुमराह ने। और इंग्लैंड टीम जैसे इसी मौके के इंतजार में थी, उन्होंने बुमराह को हाई प्रोटोकॉल देने और उनका स्वैग से स्वागत करते हुए 150 की तेज पेस पर बॉलिंग करने वाले मार्क वुड को बॉलिंग पर लाने का फैसला किया और उनको सिर्फ ये जिम्मेदारी दी गई, हमें ना तो इनकी विकेट चाहिए और ना ही हमें रन्स की फिक्र है, आप बस इनको बाउंसर करो क्योंकि हमें इनकी अकल को टिकाने लगाना है। बस फिर क्या था, मार्क वुड ने अपनी फुल पेस में बाउंसर करने शुरू कर दिए। ये मंजर देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे 1932 की बॉडी लाइन सीरीज चल रही हो। और इस बीच में जब मार्क वुड का एक तेज बाउंसर बुमराह के हेलमेट पर लगा और बॉल थर्ड मैन के पास जाने के बावजूद बुमराह ने सिंगल लेने से मना कर दिया। उन्होंने शामी की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेट मी हैंडल हिम। और फिर जब उन्होंने अगले ही बॉल पर बाउंड्री जड़ी तो बालकनी में खड़े विराट लिटरली चेस्ट दिखाकर उनके लिए क्लैप कर रहे थे। इसके बाद बटलर और ओली रॉबिन्सन ने बुमराह के साथ काफी बदतमीजी की। माहौल काफी ज्यादा गर्म हो रहा था और बालकनी में खड़े विराट का बस नहीं चल रहा था कि वो वहीं से कूदकर मैदान में आ जाएं। इंग्लैंड की इन चालों ने जैसे शामी और बुमराह को और मजबूत कर दिया। उन्होंने भी ठान ली, जो करना है कर लो, हम भी आज क्रीज से कहीं नहीं जाने लगे। और जब दोनों बैटर्स की धीरे धीरे पार्टनरशिप बिल्ड होने लगी और परेशानी के आलम में खड़े जो रूट को ये लगा ये तो लेने के देने पड़ रहे हैं, तो उन्होंने प्लान बी पर जाते हुए एंडरसन को बॉलिंग पर लाने का फैसला किया। और हद तो तब हो गई जब एंडरसन जैसे एक्सपीरियंस बॉलर ने भी होश के बजाय जोश से काम लिया और बजाय अपनी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करने के उन्होंने भी बाउंसर करने शुरू कर दिए। उससे साफ अंदाजा हो चुका था
कि वो अपना बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। वो प्रोफेशनल होने के बजाय पर्सनल हो रहे थे और इस सारी कश्मकश में इन दोनों बल्लेबाजों ने 89 की एक बढ़िया पार्टनरशिप बना डाली, जिसके बाद इंग्लैंड प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज डाउन होने लगी, कैचेस ड्रॉप होने लगे, बाउंसर कराना भूल गए, मार्क वुड को मूनली ने रिप्लेस कर दिया और ये सब चीजें इशारा दे रही थी कि इंग्लैंड टीम पैनिक कर चुकी है और इंडियन टीम ने इसी पैनिक और प्रेशर सिचुएशन से फायदा उठाने के लिए इनिंग डिक्लेयर कर दी। अब इक्वेशन बड़ी सिंपल थी, 60 ओवर्स और इंग्लैंड को चाहिए थे 272 रन्स और इंडिया को चाहिए थी 10 विकेटें। और फिर आया विराट द टेस्ट कैप्टन का वो फेमस हडल, जिसमें वो ये कहते नजर आते हैं, अगर कोई मुझे हंसता हुआ दिखा ना, फॉर 60 ओवर्स दे शुड फील लाइक हेल आउट देयर। विराट की उन लाइनों में किस कदर इंटेंसिटी और एनर्जी थी, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर्षा भोगले ने अपने पूरे कमेंट्री कैरियर में कभी वार का रेफरेंस नहीं दिया, लेकिन उस दिन विराट की उस स्पीच और कैप्टेंसी पर उनका क्या कहना था आप सुन सकते हैं। This is a war general saying, let's go on the rampage, let's give them hell. And this is Virat territory. और जब बुमराह ने इनिंग की पहली बॉल डाली और उसके बाद जिस तरीके से पूरी इंडियन टीम घिरकर एक ही फ्रेम में आती है, उससे साफ पता चल रहा था कि उस दिन इंडियन टीम के सामने इंग्लैंड क्या किसी भी टीम का टिक पाना मुश्किल था। उस दिन जिस शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन इंडियन बॉलर्स ने किया, वो अपनी मिसाल आप है। ऐसी प्रिसाइज, एक्यूरेट और ऑन टारगेट बॉलिंग स्पेल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। मतलब कि बुमराह से लेकर शमी तक और ईशान से लेकर सिराज तक वो जो बॉल जहां डालना चाहते थे वो उसमें सफल हो रहे थे। जीता हुआ मैच हारता देखकर इंग्लैंड प्लेयर्स तो दूर, इंग्लैंड फैंस भी इस कदर शौक थे कि उन्होंने गुस्से में आकर बाउंड्री पर खड़े राहुल पर बोतल के ढक्कन फेंकना शुरू कर दिए। और जब विराट ने इस चीज को देखा तो उन्होंने राहुल को वही ढक्कन उन पर वापस फेंकने का कहा, क्योंकि जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब खामोशी एक जुर्म, एक पाप बन जाती है। विराट जानते थे कि वो मौका झुकने का नहीं, झुकाने का था। उनकी आंखों में आंखें डालकर अपना जलवा दिखाने का था। और जब 28वें ओवर में सिराज ने 2 बॉल्स पर 2 विकेटें निकाली और उसके बाद सिराज, कोहली और राहुल की क्राउड की तरफ वो रनिंग सेलिब्रेशन और उसके बाद विराट का नवाजुद्दीन सिद्दीकी का वो मशहूर डायलॉग दोहराना, चुप, एकदम चुप। वो एक अदद प्रॉपर पैसा वसूल सीन था। मैच की इतनी टेंस सिचुएशन होने के बावजूद फैंस ऑलमोस्ट हर बॉल पर सेम रिएक्शन, एनर्जी और एक्साइटमेंट शो कर रहे थे और बाकी की रही सही कसर विराट पूरी कर देते। इंग्लैंड की विकेट गिरने के बाद जहां पूरी इंडियन टीम एक साथ सेलिब्रेट करती, वहीं विराट एक अलग ही दुनिया में नजर आते। वो हर विकेट पर इंग्लैंड ड्रेसिंग रूम की तरफ मुड़कर अपने कोड वर्ड्स में अपना संदेश उनको भेजते। और जब इंग्लैंड टीम 90 for 7 थी और इस बीच में सिराज का ओली रॉबिन्सन को वो टॉप क्लास बाउंसर कराना और उसके बाद उनका वो एक लुक, एक बंदा सिर्फ अपनी आंखों से किस कदर वहशत, रोब और खौफ बयान कर सकता है, ये देखकर यकीन नहीं होता। बटलर और रॉबिन्सन के क्रीज पर गुजरे वो 20 मिनट्स किसी अजियत से कम नहीं थे। हर वक्त और हर बॉल के बाद कभी बाउंसर झेल रहे होते तो कभी इंडियन प्लेयर से स्लेजिंग। मतलब आप ये पिक्चर देखें जिसमें उन दोनों को एट अ टाइम 7 इंडियन प्लेयर्स ने घेर रखा था। दोनों भाई साहब बेहद नर्वस थे, हाथ पांव फूल रहे थे, चेहरे पर खौफ था और नजरें झुकी हुई। मैच धीरे धीरे अपने अंत की तरफ बढ़ रहा था और इंडिया को अभी भी 3 विकेटें निकालना बाकी थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 9 ओवर्स में। और फिर आई बुमराह की वो वेल प्लान्ड और वेल एग्जीक्यूटेड जीनियस स्लो बॉल, जिसने मुश्किल नजर आती चीजों को एक बार फिर आसान कर दिया। और फिर अगले ओवर में सिराज ने एक बार फिर अपना मैजिक दिखाया और बटलर का पत्ता साफ किया। और फिर इसी ओवर की चौथी बॉल पर एंडरसन की विकेटें उखाड़कर इस कहानी को वहीं पर खत्म कर दिया जहां से वो शुरू हुई थी। इस मैच को इस क्लिप से बेहतर क्या चीज ही एक्सप्लेन कर सकती है, जहां एक तरफ एंडरसन भाई की बेल्स हवा में थी, वहीं दूसरी तरफ बुमराह की वो एग्रेसिव और आइकॉनिक जंप सेलिब्रेशन। उस सफलता ने दुनिया को एक बार फिर बता दिया कि ये टीम सिर्फ घर पर ही नहीं, घर के बाहर भी शेर है। अगर इनमें से किसी एक पर भी उंगली करोगे तो वो 11 के 11 मिलकर तुम्हारा हिसाब चुकता कर देंगे। तो ये थी कहानी उस ऐतिहासिक और क्लासिक टेस्ट मैच की, जो किसी और को याद रहे न रहे इंग्लैंड टीम कभी नहीं भूलेगी।
अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।